पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने बुलाई कोविड समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू और मेडिकल एक्सपर्ट की टीम होगी शामिल। दोपहर 3 बजे कोरोना के ताजा हालात पर मंथन। पंजाब कांग्रेस में छिड़े सियासी घमासान के बीच पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने मीडिया से बनाई दूरी। गले में खराश और वोकल कॉर्ड में दिक्कत का हवाला। मीडिया को पत्र के जरिए दी जानकारी। देश में कोरोना के 2,76,070 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 3,874 लोगों की मौत। कोरोना की दूसरी लहर के बीच पीएम मोदी का 10 राज्यों के 54 जिला अधिकारियों से संवाद। कहा, रूप बदलने में माहिर है कोरोना वायरस, तो हमें भी रणनीति को बदलना होगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते पटियाला का गांव ढाबलान किया गया सील। गांव में कोरोना से हो चुकी है 10 लोगों की मौत। घर घर सैंपलिंग मुहिम के तहत 200 में से 21 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। कोरोना के बढ़ते कहर का असर बरनाला में भी दिखा है। यहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 93 नए मामले सामने आए हैं। 7 लोगों की मौत हो चुकी है। चंडीगढ़ के वरिष्ठ रंगकर्मी गुरचरण सिंह चन्नी का निधन। कोरोना संक्रमित थे गुरचरण। कोरोना इलाज को लेकर भ्रम फैलाने वालों पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री का तंज। कहा, देश में बीमार से ज्यादा चलते फिरते डॉक्टर घूम रहे हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में की बैठक। राज्य में कोरोना का पीक आना बाकी। कहा, सरकार पूरी तरह तैयार। पटियाला के जगतपुर गांव में रेड करने गई पुलिस टीम पर हमला। हमले में एक पुलिसकर्मी घायल। अवैध शराब की सूचना के बाद पहुंची थी टीम। जगरांव फायरिंग कांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी। आरोपी गैंगस्टर जयपाल के पनाहगार दर्शन के घर से हथियार और 300 कारतूस बरामद। यूपी और राजस्थान से जयपाल के करीबियों को भी हिरासत में लिया गया। कपूरथला के गांव कहलवा में एक कलयुगी मां ने अपनी नवजात बच्ची को लिफाफे में डालकर एक घर की छत पर लावारिस फेंक दिया। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी। गुरदासपुर से भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी का जत्था दिल्ली के लिए हुआ रवाना। 50 वाहनों के जत्थे में 5 जिलों के किसान एक साथ सिंघू बॉर्डर पहुंचेंगे। अमृतसर में राधा स्वामी सत्संग के डेरे में बनाया गया वैक्सीन सेंटर। लोग पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। किसान आंदोलन को फिर से धार देने के लिए करनाल में किसान नेताओं की बैठक में करीब 3,000 गाड़ियों के साथ सिंघू बॉर्डर जाने का फैसला लिया गया। पंचकुला के सेक्टर के अमरटेक्स में पार्क में एक 35 साल के युवक ने फांसी लगाकर दी जान। घरेलू कलह को बताया गया वजह। पाउटा साहिब में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने आशा कार्यकर्ता और को कोरोना से बचने के लिए डिफेंस किट बांटी। कोरोना काल की वजह से होशियारपुर में पैरोल पर गए 7 कैदी तय समय पर नहीं लौटे तो प्रशासन ने सख्ती का फैसला लिया। कोरोना काल में मजदूरों को 2 वक्त की रोटी जुटाने का डर सता रहा है। फरीदाबाद में मजदूरों को परिवार का पालन पोषण करने में परेशानी आ रही है। आपने आम लोगों की फेसबुक आईडी हैक होते हुए सुनी होगी, लेकिन इस बार हैकर्स ने पानीपत के डीएसपी सतीश वत्स की फेसबुक आईडी को ही हैक कर लिया। गर्भ में पल रहे बच्चे और नवजात शिशुओं पर भी कोरोना की मार। 20% तक बढ़े मामले। लुधियाना में 10 में से 1 गर्भवती महिला कोरोना पीड़ित। सोनीपत में बारिश से किसानों को फायदा होने की उम्मीद। कहा, बारिश से कपास और गन्ने की फसल को हो सकता है फायदा। फरीदकोट में 4 नंबर बस्ती के गरमेल सिंह खालसा गुरुद्वारे में दलित मुख्यमंत्री बनाने को लेकर हुई अनोखी अरदास। करनाल की खेड़ा कॉलोनी में एक घर से रात के वक्त चोर अलमारी से 8 लाख की जेवर चुरा ले गए। भारत सरकार का व्हाट्सएप को नई प्राइवेट पॉलिसी वापस लेने की दिए निर्देश, नहीं तो उठाए जाएंगे सख्त कदम। दिल्ली के अशोका होटल ने कोरोना वॉरियर्स के लिए खोला अपना किचन। एम्स आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर और नर्सों की पहल। ब्लैक फंगस पर योगी सरकार का कंपनियों को निर्देश, जल्द दवा कराएं उपलब्ध। इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष में अब तक 219 लोगों की मौत। चंबा के पर्यटक स्थल खजियार और यहां मौजूद झील की सफाई का काम शुरू। 1951 के बाद पहली बार दिल्ली में बुधवार सबसे ठंडा दिन रहा।